मंचर झील, जिसे एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील कहा जाता था, लेकिन अब इसे सबसे बड़ी जहरीली झील कहा जाए तो गलत ना होगा। इस वक्त मंचर झील के माहीगीर दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। देखते हैं मुमताज मलिक की इस स्पेशल रिपोर्ट में। ये नाम क्या था? मंचर। एक्चुअली ये सिंधी है, इसका नाम होता था, जो सिंधी लोग समझते हो, मेरे ख्याल काफी लोग समझते थे, वो था मी है छर। मी कहते हैं बारिश को और छर कहते हैं भर जाना। बरसातों से भर जाने वाली लेक थी मी है छर। तकरीबन 8000 साल पहले जब दरियाए सिंध ने अपना रुख बदला तो मंचर झील कीरथर पहाड़ के दामन में मौजूद थी, जो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झीलों में से एक है। आज तक इस झील में अब भी मौसमी तब्दीलियों की तमाम सूरत हाल का सामना है। मंचर झील सूबा सिंध के ज़िला दादू और ज़िला जामशोर में वाक़ है। झील का फैलाव 233 मुरबा किलोमीटर है, जो सैलाब की सूरत हाल में 400 से 450 मुरबा किलोमीटर तक फैलाव बढ़ जाता है। मंचर झील दरियाए सिंध और कीरथर पहाड़ों के दरमियान सेवन शरीफ शहर से तकरीबन 18 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। जगराफियाई लिहाज से मंचर झील दरियाए सिंध से 10 फुट बुलंदी पर वाक़ है। मंचर झील, जो पौधों और हयातियात के लिए जिंदगी की अलामत बन जाती थी, अब जहरीले पानी में तब्दील हो गई है। एक वक्त था जब झील के अंदर और उसके आसपास देहातों की आबादी को जिंदगी बख्श रही थी, लेकिन जहरीले पानी की वजह से इस झील में रहने वाले मल्लाहों और आसपास के देहातियों से जमीन की आबादी भी छिन चुकी है। मंचर झील माजी में 20,000 मकामी अफराद के लिए आमदनी का जरिया रहा है। इस तरह मंचर झील शायद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मुलाजमत शुदा जरिया था। पुराने दौर में पानी हम पीते थे, इस्तेमाल करते थे, अभी पीने जैसा नहीं। अगर ये पानी हम इस्तेमाल करेंगे ना, तो उसमें बड़ी बड़ी बीमारी हमने देखे हैं बहुत सारे, क्योंकि उसमें मोशन होते हैं और बच्चे बीमार होते हैं, बहुत सारे नुकसान होते हैं। 1990 से पहले सिंध की यह खूबसूरत झील जिला दादू, जामशोरो और सेवन के लोगों के लिए रोजगार का जरिया भी था। तकरीबन 45 से 50,000 रहायशियों की आबादी इस झील के साथ मुंसलिक थी। इस खूबसूरत झील में सिर्फ मछलियों के 34 से ज्यादा अक़साम मौजूद थे। से ये बड़ी झील अच्छी थी। 46 किस्म के घास थे, इसमें मछली थी, वो टनों के हिसाब से निकलती। परिंदे आते थे, हम उसके साथ मोहब्बत करते थे, अपने परिंदे बिठाते थे। इसके अलावा सर्दी की मौसम में गैर मुल्की परिंदों की तकरीबन 60 से ज्यादा अक़साम इस झील की खूबसूरती पर हर साल खींची चली आती थी। मंचर झील के करीब ही बूबक रेलवे स्टेशन वाक़या है, जहां 1990 की दिहाई से पहले मंचर अपने उरूज पर था, और आज ये रेलवे स्टेशन वीरान नजर आता है। जबकि सेवन रेलवे स्टेशन भी बूबक रेलवे स्टेशन के बाद बना था। इसकी वजह यह थी कि इस स्टेशन के करीब मंचर झील मौजूद थी, जहां से मछली, तंबाकू और दूसरा सामान बड़े शहरों तक भेजा जाता था। दो 2018 की बारिशों की वजह से मंचर झील में पानी की सतह 16 से 18 फुट तक बढ़ गई,
اور मुहानों के चेहरों पर एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ गई। और दूसरी बात यह कि मछली का बीज भी बेहतरीन आया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ MNV का गंदा पानी फिर से मंचर झील में गिरता गया। सिर्फ पैसे में नहीं तोला जाता। मेरा कल्चर तबाह हुआ है, मेरे राइट्स तबाह हुए हैं, मेरे सदियों पुरानी झील तबाह हुई है, मेरे रिश्ते तबाह हुए हैं। जिस किसी की भी तरक्की हो, लेकिन कीमत किसने चुकाई? अगर वो कीमत मंचर के माहीगीर ने चुकाई है तो उसका कसूर क्या है? मंचर झील के करीब ही रहने वाले लोगों की तादाद तो काफ़ी है, लेकिन खुसूसी तौर पर 3-4 यूनिट काउंसिलें हैं जिनमें ज़ेरे ज़मीन पीने का पानी भी खारा हो चुका है। ज़मीनें आबाद करने के लिए भी पानी मुयसर नहीं है। खरबों रुपए की रकम से बनने वाला RBOD मंसूबा अपने वक्त पर मुकम्मल नहीं हो सका। जो MNV का जहरीला सेमज़दा पानी समंदर तक ले जाने का रास्ता था, और इस जहरीले पानी की वजह से पूरे इलाके का ज़ेरे ज़मीन मीठा पानी भी 2010 के बाद नमकीन हो चुका है। जबकि मंचर झील के लोगों के लिए 50 से ज़ायद RO प्लांट नाकारा हो चुके हैं। हुकूमत की बेहिसी और लापरवाही की वजह से अवाम के अरबों रुपए RO प्लांट पर लगा दिए गए, लेकिन हुकूमत सिंध के पास ऐसा कोई प्लान मौजूद नहीं है जिससे इन RO प्लांट्स को चलाया जा सके। इस इलाके के लोगों का कहना है कि इन RO प्लांट्स पर खर्च की गई करोड़ों रुपए की रकम की इंक्वायरी करवाई जाए और नाकिस काम और गफलत में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। पीने के पानी के हुसूल के लिए यहाँ के इलाके के लोगों का रोजाना का एहतजाज मामूल बन चुका है। और इसी तरह मंचर और माहीगीर का साथ चलता रहेगा।